स्टूडेंट, मैं डिम्पल पारेख। बेटा आज हम कक्षा 6 की व्याकरण पढ़ेंगे। उस व्याकरण के अंदर हम बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है आपकी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि उसको हम अनेकों शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं, और दूसरा उसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। यानी कि पूरा एक वाक्य आपको दिया जाता है और उस वाक्य को आपको उस वाक्य का अर्थ एक शब्द में उसको प्रकट करना होता है। ये कहलाया जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोनों का एक ही अर्थ है, एक ही नाम है। आप उसमें कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने वाक्यांश के लिए एक शब्द बताया था, आपने तो ये चीज़ बताई नहीं थी। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द बोलो या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलो, बात बराबर ही है। आज बेटा अपन वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में थोड़ी सी अपन जानकारी लेते हैं। कहते किसे हैं? जैसे नाम से ही हमारे जाहिर हो रहा है कि अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द को ही क्या कहा जाता है? हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। अब देखिए जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा अपने जो कभी ना मरे। अब जो कभी ना मरे उसे क्या कहा जाएगा? क्या कहते हैं उसे? जिसकी कभी मृत्यु ही ना हो, ऐसे को क्या कहा जाता है? अमर। तो एक शब्द हो गया ना, अमर। अमर क्या हो गया उसके वाक्यांश के लिए? अमर कौन है? जिसकी कभी मृत्यु ना हो या फिर जो कभी भी ना मरे, वह क्या है? अमर है। उसी प्रकार से काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला कौन होता है? कौन होता है? स्टूडेंट? नहीं बेटा, स्टूडेंट ही तो सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं। काम से जी चुराने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? कामचोर। क्या बोलते हैं उसको? कामचोर। और मेरे बच्चे तो कामचोर है ही नहीं, बहुत अच्छा काम करते हैं, है ना बेटा? गुड। तो काम से जी चुराने वाला कौन, उसको क्या कहा जाता है? कामचोर। अगर मैं पूछूं कामचोर कौन है तो आप क्या बोलेंगे? क्या अर्थ बोलेंगे इसका? क्या लाइन बोलेंगे? कि काम से जी चुराने वाले को हम कामचोर कहते हैं। जंगल में रहने वाला क्या होगा? जंगल में रहने वाला क्या होता है? जंगल में रहने वाले को क्या कहते हैं हम? जंगली। जो जंगल में रहता है उसे हम क्या कहेंगे बेटा? जंगली। इसी तरह से जानने की इच्छा रखने योग्य, जानने की इच्छा रखने वाला, कि जिसको कुछ जानना हो, उसे क्या कहेंगे हम? जिज्ञासु। क्या कहेंगे बेटा? जिज्ञासु। जिसको कुछ जानने की हमारी इच्छा हो उसे हम क्या कहेंगे? जिज्ञासु। इसी प्रकार से किए गए उपकार को मानने वाला, कि जिसके ऊपर आपने उपकार किया है वह व्यक्ति आपके उपकार को माने, उसको क्या कहा जाता है? कृतज्ञ। उसी प्रकार से शहर में रहने वाला, आप शहर में रहते हैं ना सब, तो हम क्या कहलाते हैं? शहरी। क्या कहलाते हैं हम? शहरी। गांव में रहने वाला क्या हो जाएगा? ग्रामीण। उसी तरह से बहुत सारी चीज़ें, अत्याचार करने वाला, जो अत्याचार करता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अत्याचारी। क्या कहेंगे बेटा? अत्याचारी। जिसके माता पिता ना हो, क्या कहते हैं? जिसके माता पिता नहीं होते? अनाथ। जिसके माता पिता ना ही हो उसको अनाथ कहा जाता है। उसके बाद में जो देखने के योग्य हो वह क्या है? दर्शनीय। जो देखने के योग्य होता है उसे दर्शनीय कहा जाता है। जो आँखों के सामने हो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ना आपसे, तो आँखों के सामने हो। अभी तो हम क्या कर रहे हैं? हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है, लेकिन जब हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो वह क्या हो जाती है? प्रत्यक्ष। क्या हो जाती है बेटा? वो प्रत्यक्ष। इसी तरह से शरण में आने वाला, जो हमारी शरण में आए उसे हम क्या कहते हैं? शरणागत। क्या कहते हैं बेटा? उसको हम शरणागत कहते हैं। उसी तरह से चारों ओर चक्कर लगाना, जो चारों तरफ चक्कर लगाए वह क्या कहलाती है? जाते हैं मंदिर के अंदर, मंदिर में भगवान की जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जो मूर्ति बनी होती है, मूर्ति के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? यस, परिक्रमा। क्या कहा जाता है उसको? परिक्रमा। उसी तरीके से पुराण से संबंधित रखने वाला, पौराणिक शिक्षा देने वाला कौन होता है? शिक्षक।
जो आंखों के सामने हो, अभी बताया मैंने प्रत्यक्ष। पर्वत पर रहने वाला पर्वतीय। जिसमें रस ना हो क्या हो जाएगा, जिसमें रस ना हो नीरस। दिन में एक बार होने वाला दैनिक, यानी कि जो कार्य को हम डेली करते हो, रोजना करते हो, वह क्या हो जाएगा दैनिक। जो आसानी से प्राप्त हो जाए, कोई चीज़ हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं सुलभ। क्या कहते हैं उसे सुलभ, जो कि आसानी से प्राप्त हो जाए। जो पढ़ने के योग्य हो क्या हो जाएगा पठनीय। जो पढ़ने के योग्य हो उसे क्या कहा जाएगा बेटा पठनीय। जिसका दोष हो उसे क्या कहेंगे हम दोषी। उसे हम क्या कहेंगे बेटा दोषी। तो इस तरह से बेटा वाक्यांश के लिए जो शब्द होते हैं, यानी कि अनेक शब्दों के लिए जिसमें एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं वाक्यांश। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। अब आपको बेटा होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क के अंदर आपको अपनी नोटबुक के अंदर कम से कम 20 आपको वाक्यांश लिखने हैं। आपको हेडिंग डालनी है कि हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द, और उसके बाद में आपको 20 आपको क्या करने हैं आपको लिखने हैं, और फिर उनके बारे में आपको उनको वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है। ओके बेटा, टेक केयर, गुड बाय।